निमेषो द चाष्टो चा काष्टा त्रिशंतु ता कला त्रिशंत कला मुहूर्त सयादो रातो तुतावत। इस श्लोक के अनुसार 18 निमेष एक काष्टा के बराबर होती है। 30 काष्टाओं एक कला के बराबर होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनती है और इस 30 दिन के सबसे चमत्कारी मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, चमत्कारी पल या फिर अमृत बेला को माना गया है। सूर्य उदय के ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का वो रहस्यमय समय और चमत्कारी समय अगर आप इस्तेमाल करना सीख गए तो कुछ ही समय अपने जीवन में ऐसे ऐसे बदलावों को देखेंगे जिसे देख आप खुद दंग हो जाओगे। जहाँ तक कि मनु समृद्धि में महर्षि मनु ने भी कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय को बताया गया है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा कि पूरे दिन और रात मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं। रुद्र, आही, मित्र, पित्र, वसु, वरा, विषुदेवा, विधि, शतमुखी, पुरुत, वाहिनी, नक्तमकारा, वरुण, आर्यमन, भग, ऋषा, आजपत, अहीर, रुद्र, पुष्प, अधमनी, यम, अग्नि, विधात्री, गंड, अदिति, जीव, विष्णु, युमिगण, विदुती, ब्रह्म और समुद्रम। और ये सभी मुहूर्त 48 मिनट तक चलती है। सूर्य उदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त उसके बाद समुद्र मुहूर्त। आज की इस वीडियो में हम इस 2 मुहूर्तों के बारे में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्मांड का समय या फिर ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी शक्तिशाली होती है जिसे आप अपने तरीके से यूज करके इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी पा सकते हो। कई लोग इतने में ही मोटिवेट होकर प्लानिंग बना लेते हैं कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन मैं बता दूं कि जितना आपके लिए अच्छा है कि उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सूर्य उदय के ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो आपको कोई सा भी सर्च इंजन ओपन कर लेना है और सर्च करना है सनराइज टाइम योर लोकेशन। उदाहरण के लिए मैं टाइप करता हूँ सनराइज इन दिल्ली, ये हो गया सनराइज का टाइम। इसको आपको 96 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो टाइम आएगा वही टाइम ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्टिंग टाइम है। ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग एंडिंग होती है। अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो 30 मुहूर्तों में से ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनाती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारी बॉडी में टोटल 72,000 नाड़ियाँ होती है और सिर्फ संहिता में नंबर बढ़कर 3.5 लाख नाड़ियों की बात होती है। पर इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाड़ी होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। और एक सामान्य मनुष्य में सिर्फ ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। सबसे पहले आप अपनी उंगली लेके अपने नाक के नीचे रखें और देखें कि आप किस नोस्टर से ज्यादा सांस छोड़ रहे हैं। 99% से भी ज्यादा लोग अपने किसी एक नोस्टर से ज्यादा सांस छोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपका दोनों नोस्टर एक्टिव होते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान आपके दोनों ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी एक्टिव हो जाती है। ये हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हो तो आपका सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव हो जाती है और ये हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्त्र चक्र तक बहना स्टार्ट कर देती है। इसलिए साधु और योगी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों एक साथ एक्टिव होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु की उपस्थिति में कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करें, अन्यथा आपको यह नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। दूसरा, सर्केडियन रिदम। हमारे लिए पूरे पृथ्वी और हमारा शरीर पंच महाभूत के मेल से बने हैं। आकाश, आयु, जल, अग्नि
और पृथ्वी। और इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हमारी बॉडी के 3 मुख्य दोषों का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों में से सबसे इम्पोर्टेंट दोष है वात। इसलिए हमारी बॉडी में अगर वात दोष असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी भी काम में कंसंट्रेशन या फिर फोकस नहीं कर पाते, हमें एंजाइटी, लोनेस फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, हमारे बॉडी में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात दोष का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस समय हमारे क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय पर ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और इसमें हमारा वात दोष का बैलेंस बना रहता है। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरीके से हम और हमारा प्रेम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसी तरह से हम और हमारे शरीर, हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग चलोगे तो ब्रह्मांड आपको हर एक चीज देगा जो आप चाहोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कोई भी थॉट या विचार ब्रह्म मुहूर्त को दोगे तो ये ब्रह्मांड उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने में उतना ही कम समय लेगा। आप ये सोचो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप पहुंचोगे तो जरूर लेकिन लेट से, और वहीं आपको पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाना है जिसमें कम ट्रैफिक है तो आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग सोए हुए रहते हैं और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कोई भी थॉट या फिर विचार इस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे तो ये ब्रह्मांड आपको रियल लाइफ में उस थॉट को इतनी जल्दी लाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज है जो इस 48 मिनट का मुहूर्त को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। आपको पता है कि हमारे रास्ते 4 कॉलम में डिवाइड होते हैं। उदाहरण के लिए अगर सूर्य अस्त 6 बजे होता है, 6 से 9 रुद्रकाल, इस समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, इस समय में कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 गर्दन काल, जब हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल, इस समय हर हालत में हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मनोहर काल के दौरान इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है और ये वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी एंटर कर पाती है। यही हम उठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ये ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है, जिससे आपको कुछ दिनों में महसूस होने लगेगा कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी एकदम पीक में हो। इतने सारे चीजों के बाद फायदे बोलने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। आज की शो ऑफ मॉडर्न वे में हमारी पूरी संस्कृति को खा चुकी है। जिस समय में सोना चाहिए उस समय हम डिनर करते हैं, जिस समय हमें उठना चाहिए उस समय हम सोते हैं। अगर फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो उस समय में फ्रेश होकर सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हो या फिर पूजा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीजें कर सकते हो। इसके बाद आता है अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर सकते हो। ये ऐसा समय है जो आपको अपने बारे में बताती है, आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। इस समय का उपयोग करके आप अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सकते हो। यही नहीं, सृजन या फिर सेल्फ क्रिएशन का समय। ध्यान दे कि इस समय आपको प्लानिंग नहीं करना है। इसके अलावा इसके अगले वाले मुहूर्त यानी कि समुद्र मुहूर्त में आपको प्लानिंग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस समय ट्रैवलिंग या फिर किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। इस समय ब्रेकफास्ट ना करें। इस समय में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। ऐसे करने से ब्रह्म मुहूर्त ना रहकर कुछ और ही मुहूर्त बन जाएगा। कई लोग का मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सो सकते हो। आयुर्वेद में ऐसा करना निषेध माना गया है। इससे हमारा त्रिदोषा का बैलेंस बिगड़ता है। सब तो हो गया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे कैसे? सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप लेट से सोकर उठते हो तो आप अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश न करें। इसमें आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा।
अगर आप उठ भी जाते हो तो आप पूरे दिन थका हुआ डिजीनेस फील करोगे। इसलिए अपने टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हो। जैसे कि आप 8 बजे सोकर उठते हो, कल आप 7:30 बजे उठो, फिर आप 3 से 4 दिन 7 बजे उठो, फिर आप 6:30 बजे उठो। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको अचानक टाइम में जंप नहीं मारना है। अगर फिर भी सुबह को नहीं उठ पाते हो तो बोलना, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए कुछ नॉर्मल टिप्स। सबसे पहले जब आप सोने जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन में कुछ न कुछ इमेजेस चलती रहती है। आप कहाँ गए थे, आपने क्या किया पूरे दिन में, यही चलती रहती है और आपके ब्रेन में कुछ बड़बड़ करती रहती है। किससे बात करना है पता नहीं, पर आपका ब्रेन हमेशा बोलते रहता है। अगर आप इंटरनल म्यूजिक यानी कि बड़बड़ाने को बंद कर देते हो तो आप 5 मिनट के अंदर सो जाओगे। दूसरा, डेली आपको 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है। तीसरा, सोने के 2 घंटा पहले डिनर कर लेना है। चौथा, सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हटा दो। पांचवा, स्क्रीन टाइम को कम करो। छठा, पूरे दिन में कम से कम चीज कंज्यूम करो। सातवां, सोने से पहले मेडिटेशन करके सो जाओ। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ स्वास्थ्य रक्षा आयुष तथे सर्वा शांतिरम समरेच मधुसूदनम। अर्थात जो लोग अपनी बीमारियों से मुक्त एक उच्च स्वस्थ चाहते हैं, उस सबको ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। आयुर्वेदा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर लेना। धन्यवाद।